प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम पा रहे हैं जो सिंगल डोर फ्रिज का वायरिंग है। उसमें हमारे सिस्टम जितने भी सिंगल डोर जो फ्रिज होते हैं, कूलिंग सिस्टम होते हैं, इसमें 5 चीज से मिलकर यह कार्य करता है। सबसे पहला एक बल्ब होते हैं, बल्ब के बाद एक डोर स्विच होते हैं, एक थर्मोस्टेट होते हैं, एक चिल्ड कंप्रेसर होते हैं, एक ओएलपी होते हैं, एक रिले होते हैं। उतने सामान, यही 5 सामान आपके सिंगल डोर फ्रिज में लगे रहते हैं। ऐसी के द्वारा हमारा सिस्टम कार्य करता है। और इसका हम वायरिंग कैसे करेंगे, कोई आपके घर में चूहे काट देता है तो आदमी पगला जाते हैं कि हम कैसे इसका तार जोड़े, कैसे फेस दे, कैसे न्यूट्रल दे, समझ में नहीं आता। लेकिन आप सही से देखिएगा, आपको 100% इसका वायरिंग का डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम 2 वायर लेते हैं, एक फेस और दूसरा न्यूट्रल। एक फेस लेंगे और दूसरा न्यूट्रल लेंगे। सबसे पहले फेस और न्यूट्रल को कहाँ कहाँ जोड़ना, सबसे पहले हमको फेस लेना है। फेस को रेड थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर देना है। थर्मोस्टेट के इसी पॉइंट से हमको डोर स्विच पर दे देना है। और इसके बाद जो न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल को हमको बल्ब के एक पॉइंट पर दे देना है। इसी से ही हमारा फेस इस बल्ब पर आवेगा। इसके बाद जो न्यूट्रल वायर है, इस न्यूट्रल वायर को हमको ओएलपी के या रिले, न्यूट्रल वायर को रिले के एक पॉइंट पर दे दिया जाता है। इस जो 2 पॉइंट होते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर और इसको रनिंग पॉइंट पर लगा दिया जाता है। क्योंकि जो कंप्रेसर होते हैं, इसके 3 लाइन होते हैं या 3 पिन होते हैं, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग। ये जो रिले होते हैं, इस रिले में इसमें जो पिन होते हैं, इसमें ठोक दिया जाता है। इसके बाद जो फेस होते हैं, ये फेस सबसे पहले थर्मोस्टेट पर गया, थर्मोस्टेट से हमारा डोर स्विच कर गया। इसके बाद जो थर्मोस्टेट का जो दूसरा पॉइंट होते हैं, इससे हम फेस को डायरेक्ट ओएलपी पर ले जाएंगे। ओएलपी में भी 2 पॉइंट आपको मिलेगा, एक से क्लिक करवाइए, दूसरा साउंड। जैसे इस पर हम ओएलपी पर फेस देते हैं तो ओएलपी के तीसरे पॉइंट से कॉमन पर हमेशा फेस को डाल दिया जाता है। और जिसके सिद्धांत पर, इसी सिद्धांत पर हमारा जो सिंगल डोर फ्रिज होते हैं, इसका आसानी से हम वायरिंग कर पाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फेस और न्यूट्रल लेंगे। सबसे पहले फेस को थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर देंगे। इसके बाद थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से ओएलपी पर देंगे। ओएलपी से हमेशा कॉमन वाले पॉइंट पर देंगे। कॉमन वाले पॉइंट से इसके बाद हो गया, इसके बाद थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पर पिन करवाए थे, इसी से डोर स्विच पर देंगे। डोर स्विच के बाद एक इसका दूसरा पिन को हम बल्ब पर देंगे। इसके बाद न्यूट्रल को बल्ब पर और रिले पर दे दिया जाता है। और ये जो हम कंप्रेसर देते हैं, सभी कंप्रेसर जितने भी प्रकार के सिस्टम होते हैं, भारत हो या विश्व में हो, जितने भी कंप्रेसर होते हैं, इसमें 3 लाइन ही होते हैं। जो लाइन मोटे होंगे या ये डिस्चार्ज लाइन, जो लाइन काफी मोटे होंगे ये सेक्शन लाइन होंगे, और जो लाइन काफी पतले होंगे या डिस्चार्ज लाइन होंगे। आप लोग देखेंगे जिस प्रकार ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल में या कोई मोनो ब्लॉक जो मोटर होते हैं, इसके द्वारा एक जो सूर्य आता है, जिसका हम लोग कहते हैं सेक्शन लाइन कहते हैं। इसका काम है एक ओर से पानी को खींचना, दूसरे ओर से फेंक देना। इसी प्रकार जो कंप्रेसर होते हैं, इसका भी काम है एक ओर से गैस को खींचना और दूसरी ओर से फेंक देना। यह प्रक्रिया हमेशा जारी रहता है। और इस कंप्रेसर को चलाने के लिए रिले और ओएलपी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी प्रकार के स्टार्टर को चलाने के लिए ओएलपी और रिले की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा मोटर का लाइट बना रहता है। यदि इसको हम डायरेक्ट भी चला सकते थे तो डायरेक्ट शॉर्ट मारकर भी हम कंप्रेसर को चला सकते हैं, लेकिन जलने की संभावना ज़्यादा रहता है। इसलिए रिले ओएलपी के माध्यम से चलाने पर हमारा कंप्रेसर लंबे समय तक सही रहेगा, नहीं जल पाता। इसलिए जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरे यहाँ आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।